गुड 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 गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस पर्सन्स का वेट कर रहे हैं, पर्सन्स आए तो हम अपनी जो है वो आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अपनी जो है वो नोट्स वगैरह जो भी आप लोगों ने अपने पास रखना है अपने पास रख लें, क्योंकि ये होगी इंशाल्लाह, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आप लोगों को। और दूसरी चीज़ ये है कि डेफिनेटली एक जो है वो थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है बंदे को वर्किंग करने के लिए भी। बाकी डेफिनेटली मैं खुद भी जो है वो सीख रहा हूँ इन मेंटोरशिप सेशन से, आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम अनीता। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? वेट। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। मेरी वीडियो आ रही है, क्लियर है सबको? गुड 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 गुड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग इन द सेशन। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे से आप लोग सीखने आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद लाइक अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता कि यार मैं इतनी बड़ी टीम को जो है वो सिखा सकूं। ये मेरा ग्रोवे ग्लोबल में एक फर्स्ट मेंटोरशिप सेशन है। इससे पहले कभी भी मैंने जो है वो प्रॉपर कम्युनिटी का सेशन जो है वो होस्ट नहीं किया ग्रोवे ग्लोबल में। और ये जो है वो मेरा पहला सेशन जो है वो होगा इंशाल्लाह। और अगर फॉर एग्जांपल इन केस if you guys like the session, if you guys think yeah we're gonna we have learned something good out of it, so I'm gonna proceed further for you guys. Okay, तो यहाँ पे माशाल्लाह पाकिस्तान में से भी लोग होंगे, बाहर से भी लोग होंगे। और अगर मैंने थोड़ा सा जो है वो जो स्लाइड्स हैं थोड़ी सी इंग्लिश में बनवाई हैं, तो आर यू गाइस ओके विद दैट कि मैं जो है वो उर्दू में ट्रांसलेशन करूं या इंग्लिश में भी? अगर मैं थोड़ा सा बोलूं आप लोगों को समझ आएगी, मुझे ये बता दें। मोस्टली इंग्लिश में समझ आती है सबको? ओके, उर्दू बेस्ट है। चले, मैं कोशिश करूंगा उर्दू भी साथ साथ हो। उर्दू भी होगी, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा जो है वो चूंकि लाइक वो स्लाइड्स थोड़ी सी इंग्लिश में है, तो साथ में मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा और उर्दू में उसको ट्रांसलेट भी करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है? इज इट ओके? ग्रेट। तो मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही होगी। मैम, जिनकी आवाज़ जिनको स्लो आ रही है वो थोड़ा सा करने में, ज़रा स्लाइड्स की तरफ जाता हूँ अभी। हम जो है वो स्लाइड्स ओपन करते हैं। उससे पहले मैं अपना मोस्टली यहाँ पे पर्सन्स मुझे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनको अपना मैं एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ और मैं जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में राउंड अबाउट मुझे 4 से 5 साल हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग में। उसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस और भी काफ़ी चीज़ों में है। वैसे लाइक अगर मैं अपनी एक हर किसी का एक जो है ना एक ड्रीम होता है कि उसने कुछ ना कुछ बनना होता है लाइफ में। तो मेरा ड्रीम था मैं प्रोफेशनल शेफ़ बनूं, एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं प्रोफेशनल शेफ़ हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ बंदे ने सोची होती है, जैसा कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है, तो एट द एंड ऑफ द टाइम वो नहीं बनता, क्योंकि जिम्मेदारियां कुछ और होती हैं। तो मैंने चाइनीज सीखा, कॉन्टिनेंटल, आई कैन बेक केक्स, मैं पिज़्ज़ा बना लेता हूँ, मैं सब कुछ बना लेता हूँ। ठीक है। लेकिन जब मैं जॉब की तलाश में गया तो वहां जाके मुझे पता चला कि भाई
यहाँ तो सैलरी नहीं है उस तरह से। तो बस फिर जो है वो मैंने उस चीज़ को छोड़ा। और मेरा प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस है, फिर उसके बाद रियल एस्टेट में, और अभी भी जो है वो मैं लाइक डायरेक्ट सेलिंग में और कॉल सेंटर इंडस्ट्री का मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अमेरिकन आई यूज टू सेल सोलर पैनल्स इन अमेरिका। अभी भी मैं जिस कैंपेन में काम कर रहा हूँ वर्चुअल असिस्टेंट, साथ साथ मैंने जॉब भी कंटिन्यू रखी हुई है। लाइक इससे पहले मैं एक और कंपनी में था, वहाँ तो जॉब नहीं कर रहा था, उससे पहले जॉब कर रहा था। फिर अभी भी मैं जॉब जो है वो साथ साथ कंटिन्यू रखी हुई है, और साथ साथ जो है वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं ग्रोवे के साथ कंटिन्यू जो है वो अपने आप को रखूँ, ताकि जो है वो मेरा भी भला हो, मेरी टीम का भी भला हो, और कम्युनिटी का भी। और आप लोगों को भी जो है वो बहुत कुछ मेरे से भी सीखने को मिले, मुझे भी आप लोगों से सीखने को मिले। और यहाँ पे भी मैं जो है वो ग्रोवे ग्लोबल को, जिस तरह से सर अजमल लाशारी माशाल्लाह से, उनको देख के मैं इतना जो है वो लाइक इंस्पायर्ड हूँ ना शुरू दिन से ही, कि जिस तरह का उनका विजन है कि ग्रोवे को दुनिया में, लाइक उसको ग्रोवे, वैसे तो ग्रोवे प्राइवेट लिमिटेड है ना, उसको ग्रोवे ग्लोबल बनाना है। तो वो ग्रोवे ग्लोबल की एक जर्नी में मैं उनके साथ रहूँ इंशाल्लाह। और डेफिनेटली अप एंड डाउन्स आते हैं, सब कुछ आता है, हर चीज़ जो है वो आगे पीछे होती रहती है, लेकिन जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पे हम रहे। तो आज का टॉपिक आप सबको पता है टॉपिक है क्या? हम किस चीज़ में जो है वो आज किस बारे में हम बात करने जा रहे हैं? कोई मुझे बता सकता है? मेक अ प्रोस्पेक्ट लिस्ट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही टॉपिक है हमारा। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को जो है वो स्क्रीन शेयर हो रही है, नज़र आ रहा है, मैं भी नज़र आ रहा हूँ, और साथ में जो है वो स्क्रीन भी नज़र आ रही है। सेकंड। ओके। तो साथ साथ जो है वो आप लोगों के चैट्स वगैरह भी मैं देखता रहूँगा, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी हम यहाँ पे, मेरी स्लाइड जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, तो हम अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्रेनिंग हम आज जिस बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कोल्ड कॉलिंग इन प्रोस्पेक्टिंग। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कोल्ड कॉलिंग के बारे में? आप लोग जानते हैं कोल्ड कॉलिंग क्या होती है? कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग के बारे में जो है ना, अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे, लाइक पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अमेरिका में जिस तरह अब अमेरिका, कनाडा, यूके में डेफिनेटली वहाँ पे जो है वो इस टाइम पे कंपनीज बहुत ज़्यादा रन हो रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपनीज रन हो रही हैं, वो कुछ ना कुछ बेच रही हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जो भी कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं, वो चीप लेबर ढूंढती है पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से। और वो क्या करते हैं, वो उन चीप लेबर्स, क्योंकि डेफिनेटली अब अमेरिकन कोई पर्सन है, वो लाइक इतनी सैलरी तो नहीं लेगा, हर किसी को कॉल करेगा। तो क्या होता है कि कस्टमर को ढूंढने के लिए कोल्ड कॉलिंग की जाती है, और वो किससे करवाई जाती है? चीप लेबर से। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लाइक जो कॉल सेंटर इंडस्ट्रीज हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा हैं, कराची में भी हैं, अब तो पूरे पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई हैं। और लड़के जितने भी स्टडीज़ करते हैं वो जो है वो कोल्ड कॉलिंग में जो है वो चले जाते हैं, एग्जैक्टली। तो क्या होता है कि वहाँ पे लाइक कोल्ड कॉलिंग में ये होता है कि आप लोग डेली बेसिस पे लोगों को जो है वो कॉल करते हैं टू शेयर योर थॉट्स, जिस चीज़ के बारे में आप लोग, जो चीज़ आप लोग बेच रहे हो उस बारे में, ठीक है।
तो अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरे पास सोलर का एक्सपीरियंस है, हम क्या करते हैं, हम भी कॉल करते हैं, यानी वो एक सिस्टम होता है, सिस्टम के थ्रू कॉल होती है। अब सीन किस तरह से है, अब आप लोग भी प्रोस्पेक्टिंग करते हो डेली बेसिस पे, भी आपके पास लीड्स आती हैं, आप जो है वो कहीं तरह से जो है वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे मजे की चीज ये होती है कि हम क्या करते हैं, जो हम एक बड़ी गलती करते हैं, वो जो हम एक लीड को कांटेक्ट करते हैं ना, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया होता तो वो हम नंबर डिलीट कर देते हैं। क्या आप लोग करते हो ऐसा? एक लीड ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, नंबर डिलीट कर दिया, चलो जी अगली लीड परचेज करूंगा तो उसको कॉल करूंगा। क्या ऐसा होता है? एक हफ्ता जो है वो उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया और नंबर डिलीट कर दिया। मोस्टली लोग जो है वो ऐसा काम करते हैं, काफी लोग नहीं भी करते हैं। ओके। तो काफी लोगों के आ रहे हैं मुझे जो है वो मैसेजेस के, वो लोग करते हैं, और काफी लोग जो है वो, यानी 50-50 रेशो है, जो लोग नहीं करते हैं। तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम लोग जो है वो नंबर डिलीट कर देते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि कोल्ड कॉलिंग में क्या होता है कि हमें तो ये भी नहीं पता हो रहा होता कि अगले बंदे का असल में, अगर फॉर एग्जांपल मैं वजीहा को कॉल कर रहा हूँ या मैं अली को कॉल कर रहा हूँ, तो क्या वो अली ही है कि नहीं है। इस तरह से कोल्ड कॉलिंग होती है, हमें तो पता ही नहीं अगला बंदा है कौन। हमारे पास नंबर आ गया, चलो जी मिला दिया फोन, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिंग के भी टू वेज होते हैं, एक आप जो है वो कॉल पे प्रोस्पेक्ट करते हो, एक जो है वो आप मैसेज पे यानी व्हाट्सएप पे। मैंने अपने लेवल्स निकाले, पिछले भी प्लेटफॉर्म में मैं व्हाट्सएप पे करता था, ज्यादा कॉल पे नहीं करता था, लेकिन मैंने जहाँ पे देखा कि भाई ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वो कॉलिंग में ही होता है। ठीक है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो मैं स्लाइड जो है वो आगे करता हूँ यहाँ पे। In network marketing, prospecting is the process of finding and approaching potential customers। ठीक है। prospecting क्या होती है कि हम जो है वो कोई भी potential customer को, हमने उसको ढूंढना होता है, ठीक है। और बिजनेस पार्टनर्स फॉर योर प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कोई बिजनेस पार्टनर बनाना हो, और फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग योर टीम, अपनी टीम बनानी हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग के बगैर कभी भी आपका बिजनेस नहीं हो सकता। ठीक है। एक मेन पिलर जो है ना वो प्रोस्पेक्टिंग होती है। आपका कोई भी बिजनेस है, ठीक है, किसी भी चीज का बिजनेस है ना, उसमें आप लोग जब भी उस बिजनेस में आपने स्टार्टअप ले लिया, तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है। वेदर यू हैव बिल्ट एन एम्पायर, कोई भी एम्पायर भी खड़ा कर दिया आपने, प्रोस्पेक्टिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। बंदे तो लेके आने हैं ना अपने वहां पे, डेफिनेटली बंदे होंगे तभी काम। अगर कोई रेस्टोरेंट बनाना है, उसके लिए आपने पहले तो हायरिंग करनी है, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग आपने क्या करनी है, आपने ब्रोशर्स वगैरह सेंड करने हैं हर जगह पे कि लोग आए, लोग आएंगे तो वो खाएंगे ना। तो प्रोस्पेक्टिंग कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें करनी पड़ती है। इवन के बाहर रेडी वाला भी जो जा रहा होता है ना, इवन के आप लोगों के गली में तरह तरह के आवाजें निकाल रहे होते हैं वो साउंड में, कोई जो है वो रेडी के होते हैं, कोई क्या बेच लो, कोई क्या बेच लो, तो वो भी क्या कर रहे होते हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग ही कर रहे होते हैं, वो भी प्रोस्पेक्टिंग है। ताकि कोई पोटेंशियल कस्टमर को वो आवाज जाए कि भाई हाँ सब्जी वाला आया, टीनों वाला आया, तो वो जाके देखे हाँ भी टींडे हैं, तो वो टींडे जाके खरीदे। ठीक है। तो हर किसी को तो टींडे नहीं चाहिए होते ना। अब आपके घर है, आपकी गली में 10 मकान है, अब 10 मकान में जो है वो भाई टींडे वाला आ गया, अब किसी को तो चिकन का दिल होगा, किसी को मटन का दिल होगा, कोई किसी ने कहना होगा भाई
अस्सलाम वालेकुम। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? चलो शुक्र है। मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था, पता नहीं क्यों स्लाइड्स भी साथ में ऑन थी और वो एकदम से रीस्टार्ट हो गया, कोई पता नहीं चला। इसको भी मुझे लगता है अब अपडेट करना पड़ेगा। ग्रेट। ऑलराइट, चलें। हम बगैर टाइम वेस्ट किए जो है वो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम कहाँ पे थे वैसे? हम टिंडो पे थे मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ होती है ना। गोल्ड मार्केट पे थे। एग्जैक्टली। तो कोई भी चीज़ जो है वो होती है, उसके लिए हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब स्टेप्स इन प्रोस्पेक्टिंग फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो, मेरी आवाज़ आ रही है? ऑलराइट। तो सबसे पहले हमने जो है वो अपनी लिस्ट बनानी होती है। बिल्ड योर लिस्ट। स्टार्ट विथ पीपल यू नो, फैमिली होगी, फ्रेंड्स हो गए, कोलीग्स हो गए। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो अपनी एक लिस्ट बनाते हैं। ओके। तो उस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए डेफिनेटली सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं हम, कनेक्शंस, उसके बाद रेफरल्स। वॉइस क्लियर नहीं है मेरी? जिसके पास वॉइस क्लियर नहीं आ रही वो थोड़ा, इंटरनेट, मेरा इंटरनेट अच्छा है। मैंने मैं बहुत पैसे देता हूँ इंटरनेट के लिए है। सही है। सही है, ठीक है। और कंटिन्यूसली ऐड न्यू पीपल। आपने जो है वो न्यू पीपल्स, लाइक न्यू पर्सन्स को ज्वाइन करना होता है इन योर लिस्ट। और टू क्वालिफाई फॉर अ प्रोस्पेक्ट, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता रहा था, नॉट एवरी वन इज अ फिट। लुक फॉर पीपल हु आर। ठीक है। तो ऑब्वियसली हर बंदा जो है वो फिट नहीं होता। अब जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा था, किसी को मटन का दिल होता है, किसी को चिकन का दिल होता है। तो कोई भी बंदा एक अपॉर्चुनिटी को देख के वो कभी भी जो है वो उसमें नहीं। अब जब मैं आप लोगों को बताऊं, मैं सोलर बेचता था अमेरिका में। लाइक हम सोलर बेचते भी नहीं थे कभी भी। मार्केटिंग में कभी भी एकदम से चीज बेचनी नहीं होती है अगले बंदे को। ठीक है। ऑब्वियसली फर्स्ट आपको देखना होता है कि अगला बंदा उस चीज के लिए इंटरेस्टेड है भी कि नहीं। वो क्या अगला अगली चीज अगले बंदे को के दिमाग में वो चीज चल भी रही है कि नहीं, वो चाहता भी है वो खरीदना कि नहीं चाहता। उसके बाद क्या होता है? अच्छा। उसके बाद क्या होता है कि हम जो है वो डेफिनेटली उस चीज को अगले के सामने प्रेजेंट करते हैं ऑन अ जूम मीटिंग, और हम पर्सनली जाके उसको जो है वो बताते हैं कि हाँ, अगर सोलर आपके घर में लगेगा तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट हैं। ठीक है। तो मैं एक सोलर की एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि सोलर, डेफिनेटली सोलर भी हर बंदा पाकिस्तान में भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एक मुश्किल चीज़ है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि लोग वहां पे भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां पे फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं। लेकिन लोग वहां पे भी देखने, लाइक सोलर का नाम सुनते ही जो है ना, वो कहते हैं नॉन इंटरेस्टेड। ठीक है, गालियां तक देते हैं और ये बात करते हैं। बिजनेस में भी होता है लेकिन वहां पे भी। अब वहां पे क्या होता है कि हम जब कॉल करते हैं तो 800, लाइक डेली बेसिस पे 800 लोगों को हम यहाँ पे 10 बंदा नहीं प्रोस्पेक्ट कर सकते आगे पीछे नंबर ढूंढ के। हालांकि ये हमारा अपना बिजनेस है, कोई ज्वाइन करेगा हमें खुद को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वहां पे लोग बेचारे 50-50 हजार सैलरी के लिए 800-800 बंदों को फोन कर रहे होते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैं फोन करता हूँ किसी को, लाइक मैं भी कॉलिंग किया करता था। तो मैं किस तरह से कॉल करता था? हेलो, मेरा नाम जो है वो जिमी था। ठीक है, जिमी नेल्सन। Hello, yeah, this is Jimmy Nelson from Smart Home Solar. How are you? Like, first of all, Batao, we are from a smart home solar company. Actually, the reason I'm calling you because we are just, providing some free information regarding new state certified solar electric program. अब जैसे ही वो कहते थे, हम उनको बताते थे कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सोलर प्रोग्राम की। तो वो क्या करते थे कि भाई वो देखते साथ ही जो है वो बंद कर देते थे फोन को। ठीक है, वो कहते थे भाई दफा करो, अगला जो है वो सोलर उठा के आ गया। कोल्ड कॉलिंग जो है वो ये जो है वो टेली मार्केटर है। तो वो जो है वो डायरेक्टली बंद कर देते थे। ठीक है।
तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम 800 बंदों में से लड़कों की या तो एक सेल होती थी या तो दो सेल होती थी, सेल्स होती ही नहीं थी। ठीक है। तो यहाँ पे तो फिर हम जो है वो हम लाइक डेफिनेटली पहले पर्सन को बता रहे हैं सब कुछ, उसको दिखा रहे हैं कि भाई हम एक्चुअल में दे क्या चीज रहे हैं। हमारे पास इंस्टाग्राम है, आप अपना इंस्टाग्राम शेयर कर सकते हैं, आप अपने लीडर्स का इंस्टाग्राम शेयर कर सकते हैं अगर आपका अपना इंस्टाग्राम नहीं है। ग्रोवे ग्लोबल का अपना इंस्टाग्राम है, सर अजमल लशारी, और वीडियोस का ढेर लगा हुआ है, सब टूर्स की, प्रमोशंस की, हर चीज का ढेर लगा हुआ है। तो डेफिनेटली वो चीज दिखाएं, और आप सबसे पहले ऐसा पर्सन देखें जो एक्चुअल में वो काम करना चाहता हो। ठीक है। किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग और ये बिजनेस सबसे पहले रिस्पेक्ट का बिजनेस है। अगला बंदा आपको अगर गाली देता है ना तो डायरेक्ट ब्लॉक करो उसको। जरूरत ही नहीं है उस बंदे की, यार क्या, हम बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, हम शुगर लगाने तो नहीं आए हुए। ठीक है। अगर कोई पर्सन आपको बुरा भला कह रहा है तो उसके साथ आपको बात करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हैंग अप, कोई जरूरत ही नहीं है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है वो लाइक अगर उससे भी कर रहे हैं, मैसेजेस के थ्रू भी कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग, तो आपने कॉलिंग के थ्रू भी जो है वो करनी है। ठीक है, सिर्फ मैसेजेस के थ्रू नहीं, और जो है वो कॉलिंग के थ्रू। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफाई प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है। अब क्या होता है कि नॉट एवरीवन इज अ फिट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और यहाँ पे लाइक ओपन माइंडेड अबाउट बिजनेस, जो लोग ओपन माइंडेड होते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हीं को हम देखते हैं कि भाई उनको जो है वो एग्जैक्टली हम आगे बताएं हेल्थ के बारे में, ब्यूटी, जिस तरह हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और देखें कि अगला बंदा जो है वो इंटरेस्टेड है भी नहीं पर्सनल ग्रोथ या एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो फिर हम उसको आगे लेकर चलें। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम हमें मेक अप्रोचेस अप्रोचेस करने होते हैं। यूज क्यूरियोसिटी रादर देन प्रेशर। ठीक है, क्यूरियोसिटी लाइक अगले बंदे को क्यूरियस करना, उस पर प्रेशर नहीं डालना कि यार ये सेशन देखो ही देखो, देखो नहीं तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। ठीक है, कोई प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। उसको बताओ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप ये एक सेशन देख लेते हो। ऑब्वियसली हम ड्रामे देखते हैं, हम जो है वो टिकटॉक पे अपना जो है वो टाइम जाया कर रहे होते हैं, हम कहाँ क्या क्या कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली इंसान को कमाने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, अपने लिए जस्ट 30 to 40 मिनट्स निकालने हैं। तो क्या आप निकाल सकते हैं अपनी जात के लिए? तो अगला बंदा डेफिनेटली कहेगा कि हाँ यार, मैं अपनी जात के लिए निकाल सकता हूँ। तो फिर उसको कहें कि भाई मैं आपको जो है वो एक वीडियो दूंगी। और सबसे मेन चीज क्या होती है यहाँ पे, आगे जाके स्लाइड में भी आपको बताऊंगा, कि आपने खुद से कभी भी एक्सप्लेन नहीं करना होता बिजनेस। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में हमें खुद से कभी भी अपना बिजनेस शेयर समझाना नहीं है। बस अगले को इंफॉर्मेशन के लिए रेडी करना होता है कि हमने जस्ट वीडियो उसको दिखानी है, वो इंफॉर्मेशन के लिए रेडी हो। अगर खुद हम उसको समझाने बैठ जाएंगे ना, तो ना वो हमारी समझेगा ना वो वीडियो की समझेगा। ठीक है, ना वो इधर का रहेगा ना वो उधर का रहेगा। तो हमने खुद से कभी भी उसको नहीं समझाना। डे 1 देना है, डे 2 देना है, और उसके बाद एक जूम मीटिंग में उसको, या फिर आप कॉल पे उसको बिजनेस के बारे में समझाएं, अगर वो कह रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट है ये वो, इसके अलावा कुछ नहीं। किस तरह से अप्रोच करना है, क्यूरियोसिटी। उसके बाद आई फाउंड समथिंग एक्साइटिंग। ठीक है, उसको बताएं कि मेरे लिए आपके पास बहुत अच्छी चीज है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन उसको बताएं। आप उसको टूल्स बताएं, जैसे प्रेजेंटेशंस हो गई, वीडियोस हो गई, सैंपल्स हो गए। ठीक है। और रादर देन ओवर एक्सप्लेनिंग करने की उसको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट द सिस्टम डू हैवी लिफ्टिंग। जो भी हैवी लिफ्टिंग है, आप लोग जो है वो चाह रहे हो कि भाई हम ही उसको सारा कुछ बता देते हैं ताकि वो जो है वो आज ही बगैर दोनों सेशन देखे हमारे साथ जो है वो ज्वाइन कर ले, तो ऐसा ही नहीं होता। आपने ऑब्वियसली जो है वो वेट करना होता है पर्सन का। और जो मेन चीज होती है वो, जो सर फैसल ने सेशन बनाया हुआ है डे 1 का, डे 2 का, वो देख के ही वो सब कुछ करें। ठीक है, उनको वहां से ही समझ आए। आपने खुद से कभी भी पर्सन को नहीं बताना। हम क्या गलती कर रहे होते हैं, हम खुद से ही समझाना शुरू कर देते हैं, यार इस तरह बंदे जोड़ने का काम है। वो पहले ही सोच लेते हैं हाँ जी ये तो बंदे जोड़ने का काम है यार। ठीक है। तो कभी भी जो है वो इस तरह से हमने नहीं करना होता। और फॉलो अप बहुत जरूरी होता है। कोई भी पर्सन है, ये एक फॉर्च्यून है। ठीक है, फॉलो अप लेना बहुत जरूरी होता है। और मोस्ट पीपल डोंट डिसाइड राइट अवे, यानी वो एकदम से, लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदे ने दोनों सेशंस देख लिए,
वो एकदम से राइट अवे डिसाइड नहीं करेगा कि भाई उसको ज्वाइन होना है आप लोगों के साथ। वो डेफिनेटली उसको टाइम चाहिए होता है। या अगर वो फर्स्ट सेशन भी देखना चाह रहा है तो मोस्टली लोग बिजी होते हैं यार, कोई मसला नहीं है, उनको अपना टाइम दो। ये नहीं कि भाई आपकी वो लीड जाया हो गई है। अब बस वो लीड है, वो पड़ी हुई है, उसको अपने पास नोट डाउन करो। उसके आगे लिखो कि इस बंदे ने आज के दिन सेशन नहीं देखा, उसको मैं एक हफ्ते बाद या 3 दिन बाद दोबारा कांटेक्ट करूंगी, और वो उससे मैं, जब तक वो मुझे हाँ या ना नहीं करेगा उसकी मैं जान नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, ठीक है। तो वो काम जो है वो आप लोगों ने करना होता है। और उसके बाद उससे पूछें कि आपको क्या चीज़ बेटर लगी। और उसके बाद नंबर 6 पॉइंट है डोंट कन्विंस, ठीक है। योर गोल इज टू आइडेंटिफाई हु सीरियस, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। देखना होता है कि कौन सा बंदा सीरियस है कौन सा नहीं है, ठीक है। सम विल बी द कस्टमर्स एंड सम विल जॉइन योर टीम एंड सम वॉन्ट कीप मूविंग। बस चलते रहो, कोई आपका कस्टमर बनेगा, कोई ज्वाइन करेगा टीम को, और कोई जो है वो आप लोगों के साथ ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। एग्जैक्टली एंड आइडेंटिफाई करना ही असल काम होता है। तो आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअल में अगला पर्सन इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्रोस्पेक्टिंग टिप्स थोड़ी सी है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब बी ऑथेंटिक, अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें यार। मैं हूँ, मैं जुबैर हूँ, ठीक है। जुबैर, मैं ऑथेंटिक हूँ, मैं सामने हूँ जैसा पीछे हूँ, जैसा सामने हूँ, जैसा इधर हूँ जैसा उधर हूँ, मैं हूँ। पीपल विल ज्वाइन पीपल। इंसान इंसान को ज्वाइन करता है, कंपनी को ज्वाइन नहीं करता। जो भी आप लोगों के साथ आएगा वो ग्रोवे ग्लोबल को देख के आप लोगों के साथ ज्वाइन नहीं होगा, वो आपको देख के, आपकी सूरत, आपका लहजा, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपने किस तरह से उससे कांटेक्ट किया, वो ये चीज देख के आपको ज्वाइन करेगा। ना कि वो ये चीज देखेगा कि भाई कंपनी में ये कुछ मिल रहा है। उसको क्या लगे भाई कंपनी में, उसने तो ज्वाइन किया ही नहीं है, उसको पहले से ही उसको समझ आ जाएगी, हाँ जी मैं सुबह उठूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अगर आप लोग उससे एक अच्छी तरीके से बात करोगे, उसको हर चीज के बारे में समझाओगे, आप लोग उसको बताओगे कि हाँ ये कंपनी इस तरह से है, देखो मैं भी यहाँ पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप भी अगर काम करेंगे तो आपको ये कुछ मिलेगा। तो डेफिनेटली वो पर्सन सोचेगा कि यार इस बंदे की बात में दम है, तो मैं इसके साथ ज्वाइन करूँ। आपने क्या करना है, फोकस ऑन रिलेशनशिप्स। आपने उसके साथ रिलेशनशिप बनानी है, कोई सेल्स पिच नहीं। क्या होता है, लोग क्या करते हैं प्रोस्पेक्टिंग में, एक जो है वो अपलाइन ने प्रोस्पेक्टिंग बना कर दे दी है, वो क्या करता है अगला बंदा कि भाई हम जो है वो उसी तरह से मैसेज भेज रहे हैं, पहला फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो ये भी नहीं देख रहे होते कि भाई उसके ऊपर फॉरवर्डेड का निशान बना हुआ है। इसी तरह धड़ाधड़ फॉरवर्ड कर रहे हैं, अगले का यस रिप्लाई आया तो फॉरवर्डेड 10-12 मैसेजेस को भेज दिए, बड़े बड़े नोट्स, ठीक है। तो ये काम भी नहीं करना होता। आप खुद से उसको सिंपल छोटे छोटे जवाब दें, उसको बताएं कि भाई इस तरह से लाइक हम पर्सन ढूंढ रहे हैं। और ऑब्वियसली बहुत से लोग, जिस तरह आपने फॉर्म फिल किया या आपको मैंने अप्रोच किया, इस तरह काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं, और हम वहाँ पे ढूंढ रहे हैं 5 to 10 पर्सन जो कि एक्चुअल में एक बिजनेस करना चाहते हैं। और हमारे पास पीपल हेट फॉरवर्डेड, एग्जैक्टली पीपल हेट फॉरवर्डेड मैसेजेस, वो नहीं पसंद करते हैं। तो हम आपके साथ जो है, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, और उसके लिए आपको जो है वो अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालना पड़ेगा अगर आप लाइफ में एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं। आपको और काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, रोज़ आप कुछ ना कुछ देखते होंगे, लेकिन ये चीज़ जब आप देखेंगे तो आप जो है वो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और डेफिनेटली अगर आपको ये सेशन पसंद ना आया तो बिल्कुल भी आपको दोबारा मुझे टाइम देने की या अपने लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने अपने ऊपर बिलीव रखना है, और तभी आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो है वो सेशन इस तरह से आपने जो है वो अगले पर्सन को लाइक गाइड करना है, उसको लेकर चलना है। और सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो उसको बताना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में भी मैं आऊँगा, खैर मेरा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करूँगा। जो इन्वेस्टमेंट में, हाँ आज का सेशन हम देखते हैं ना, अगर आप लोगों को पसंद आया, आप लोग डिमांड करेंगे, तो हम जो जो टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आगे फर्दर भी आप लोगों को कवर करूं, ठीक है। मेन तो मेरा भी ये टॉपिक है, मैं इस टॉपिक को क्लियर करूंगा, क्योंकि अगर मैं सारे टॉपिक्स में आना शुरू हो गया तो वो बहुत एक लेंदी सेशन हो जाएगा, वो 2 घंटे से एक्सीड कर जाएगा। तो फिर जो मुझे मिला हुआ है, ऑब्वियसली हमारी सीरीज चल रही है 10, जो है वो 10 सेशंस होंगे, डिफरेंट पर्सन्स जो है वो उनको बताएंगे। तो ऑब्वियसली फिर ये है कि
वो लाइक वो मैम कवर करें, जो जिन जिन का सेशन है वो उस टॉपिक को कवर करें, फिर भी कुछ समझ नहीं आया इंशाल्लाह हम फिर सेशन रख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर एक जो है वो ओवरव्यू आप लोगों से क्वेश्चंस में पूछूंगा, तो उसमें हम जो है वो बाकी भी कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया का तो आपने सबसे ज्यादा यूज करना ही है। ठीक है, आपने जो है वो ग्रोवे की वेबसाइट दिखाएं उसको, ग्रोवे का इंस्टाग्राम दिखाएं, अपने सीनियर्स का जो पर्सन एक्चुअल में काम कर रहे हैं ग्रोवे में उनका इंस्टाग्राम आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग टू अंडरस्टैंड नीड्स। ठीक है, इसका मतलब समझ आया आप लोगों को? एक्टिव लिसनिंग टू अंडरस्टैंड नीड्स यानी अगले बंदे को अच्छे से आपने समझना है ताकि उसकी जरूरियात का आपको पता चले। अगले बंदे को समझना है, अगले बंदे को समझ जाए। अगले बंदे से पूछें कि भाई आप क्या करते हो, आपकी जरिया माश क्या है, आपके जो है वो वालदैन या आपके हस्बैंड क्या करते हैं। ठीक है, वो कितना कमाते हैं, क्या वो लाखों में कमाते हैं, क्या वो हजारों में कमाते हैं? वो कहेगी नहीं मेरे हस्बैंड तो कमाते ही कुछ नहीं है। तो जब कमाते ही कुछ नहीं है तो तभी तो आपको एक अच्छे बिजनेस की जरूरत है ना। तो ये है कि तो ये है कि ऑब्वियसली जब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई अगला पर्सन जो है वो उसको क्या इस चीज की जरूरत है कि नहीं है, तो तभी वो आप लोगों के साथ आगे जाएगा। ठीक है, तभी आप उसकी नीड्स को समझोगे और उसको अच्छे से जो है वो उस चीज के रिगार्डिंग गाइड कर सकोगे। ठीक है, उसके बाद ऑलवेज कैरी टूल्स अपने पास, सैंपल्स, ब्रोशर्स, लिंक्स यानी वीडियोस वगैरह जो होती हैं वो सब आपने अपने पास रखनी है हमेशा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सोशल मीडिया पे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट्स होती हैं। ठीक है, आप इस तरह से लाइक किसी भी पर्सन को सोशल मीडिया पे डीएम कर सकते हो, सॉफ्ट अप्रोच, हाय आई सॉ योर पोस्ट अबाउट, जो भी उसने पोस्ट की हुई है। ठीक है, यू सीम वेरी पॉजिटिव, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट अराउंड एंड आई थॉट ऑफ यू, विल यू बी ओपन टू विल यू बी ओपन टू मोर इन्फो। इस तरह से जो है वो आप किसी को मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, कि आपकी मैंने ये पोस्ट देखी है और मैं जो है वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो क्या आप भी जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती हैं? आप किसी की पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं लीड जनरेट करने के लिए कि आफ्टर engaging with someone's post, by the way I'm part of a business project that helps people। ठीक है, जो लोगों की मदद करता है, तो क्या जो है वो नॉट श्योर इट इफ इट्स फॉर यू बट विल यू लाइक मी टू शेयर सम डिटेल्स, तो आप जो है वो उसको डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये चीज़ आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो लीड्स वगैरह मिलना शुरू होंगी। और डेली बेसिस पे हमने ये काम करना होता है। ठीक है, उसके बाद फॉलो अप मैसेज, अगर कोई पर्सन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है, तो क्या होता है कि हम जो है वो उसको इस तरह से मैसेज भेज सकते हैं कि जो भी उनका नेम है, मैं एक फॉलो अप लेना चाहती हूँ कि आपको क्या, आपने वीडियो वॉच की कि नहीं की। तो उनसे जो कहते हैं ना कि अर्निंग कितनी होगी, उनको यही बात किया करें कि डेफिनेटली जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप अर्निंग करने के काबिल है भी कि नहीं, तो हम आपको कैसे बता सकते हैं कि अर्निंग कैसे होगी? ऑब्वियसली पहले हम आपको देखेंगे, आपको जज करेंगे कि क्या आप में ऐसी काबिलियत है कि आप ऑनलाइन कमा सकते हैं, तो फिर ही आप कुछ कर सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ओके, कोई बात नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये चाहिए भी हुआ ना पीडीएफ मेरा, तो मैं आप लोगों तक भिजवा दूंगा, मैं डायरेक्टर ग्रुप्स में भेज दूंगा, आप लोगों को ये पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे वैलिड पॉइंट्स नोट करो, और ये चीज़ आपको जो है वो मैं भिजवा दूंगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ग्रेट। उसके अलावा ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा ये है कि आप लोग जो है वो प्रोस्पेक्टिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोस्पेक्टिंग किया करें। ठीक है, ऑब्वियसली जब भी हम कोई भी किसी भी बिजनेस में आते हैं ना, तो हमें उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे यार 5% या टेस्ट 10% से हम प्रोस्पेक्ट करें, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमें प्रोस्पेक्टिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, और गोल्डन रूल्स क्या है? कीप इट शॉर्ट, सिंपल,
और क्यूरियोसिटी ड्रिवन, यानी हर चीज को हमेशा शॉर्ट रखना है। ये बड़े बड़े मैसेजेस, बड़े बड़े वॉइस नोट्स किसी को दे के पकाना नहीं होता, अगला बंदा पक जाता है। ठीक है। और ये देखें, नेवर सेंड लॉन्ग पैराग्राफ्स, जस्ट आस्क इफ दे आर ओपन। पूछो, करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते हैं छुट्टी करो। ठीक है। डोंट चेज और बैक, योर पोस्चर्स मैटर मोर देन योर पिच। आपका लहजा जो है वो ज्यादा मैटर करता है। किसी को जो है वो आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे कि वो अगला बंदा हमें ज्वाइन करेगा तो यार हमारी नस्लें सुधर जाएंगी। ठीक है। हम एक्चुअल में किसी की हेल्प कर रहे हैं। अगर वो फायदा उठाना चाहता है, जस्ट गो फॉर इट, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी अपने जो है वो मद्देनजर रखना होता है सब चीज के लिए। उसके बाद ये है कि डेली प्रोस्पेक्टिंग रूटीन, इवन कि मैं जितने भी बिजनेसेस में गया था, डेली बेसिस पे मैं जो प्रोस्पेक्टिंग करता होता था, मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के करता होता था। प्रिपरेशन लाइक 20 to 30 minutes लगते हैं। अपडेट योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट, ऐड एट लीस्ट 5 new names डेली। रिव्यू यस्टरडे फॉलो अप, सुबह उठते साथ जो कल जिनको प्रोस्पेक्ट किया था उनको सलाम भेजो। ठीक है। और जिनको लाइक आज करना है उनको फर्स्ट मैसेज भेजो। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का जो सुन के भाग जाते हैं उनको पहले तो बताइए ना कहीं इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। हम जो ये बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन पूछ रहा है कि यहाँ पे ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम करवा ही नहीं रहे, उनसे कहें हाँ इन्वेस्टमेंट भी है यहाँ पे। अगर आप जो है वो बड़े लेवल पे कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो तब इन्वेस्टमेंट है। 3-4 लाख 5 लाख, कोई डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, कंट्री डायरेक्टर लेवल पे हमारे इस डाउन में ज्वाइन हो जाओ, अगर आपको इतना शौक है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर कोई कहा करे ना इन्वेस्टमेंट है, तो आप कहें कि आपको शौक है इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर आपके पास कोई 4-5 लाख हैं, तो तब जो है वो जब आप कंपनी के बारे में जानेंगे तो हम आपको करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते हैं। नहीं तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से फिर अगले बंदे को बताएं कि भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है। तो जो कहें कि भाई स्कैम हो जाता है हमारे साथ, उनको बताएं कि कंपनी के अकाउंट्स हैं डेफिनेटली यहाँ पे। हम अपने पर्सनल अकाउंट में तो कोई कुछ भी नहीं मंगवा रहे ना, सब कंपनी के अकाउंट्स में मंगवा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो ये बात नहीं करेंगे। जब बाद में ऐसी बात होती है उनको बताएं भाई ऑफिस हैं हमारे लाहौर में, कराची में, आप वहाँ पे मिलें। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे लाइक जैसा मैंने आपको बताया, उसके बाद रीच आउट टू 10 new peoples। ठीक है। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग के बारे में है, बिल्ड कनेक्शंस हैं, कमेंट करना है, एंगेज ऑन सोशल मीडिया पोस्ट्स पे। 2-3 न्यू जो है वो फॉलोअर्स वगैरह आप अपने बनाएं और इंफॉर्मेशन शेयर करें। आप उसके साथ वीडियोस शेयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोग जो है वो नंबर निकालो आगे पीछे से, आपने फोन करना है, अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात शाजिया से हो रही है। अगर कोई लड़की बोल रही है ना, अगर आपको नाम नहीं भी पता उसका, अस्सलाम वालेकुम मेरी बात शाजिया से हो रही है। नहीं नहीं बाजी, मैं तो तबस्सुम बात कर रही हूँ। अच्छा तबस्सुम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा मुझे आपका नंबर मिला था, हम सर्वे कर रहे थे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, तो क्या मेरी बात तबस्सुम से ही हो रही है ना? एग्जैक्टली तबस्सुम, अच्छा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? तो इस तरह से जो है वो आप उसको लेकर चलें। आप बताएं कि भाई मैं जो है वो आपको इस बिजनेस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो ऑब्वियसली पहले क्या आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो वो कहेगी कि नहीं मेरा कोई ऑनलाइन बिजनेस का जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसको बताएं कि इस तरह से हम एक अपॉर्चुनिटी में के लिए जो है के हवाले से पर्सनस की तलाश में हैं, और हमारे जो ऑफिसेज हैं वो कराची और लाहौर में हैं। तो आप किस सिटी से बात कर रहे हैं? वो बताएगा जी मैं गुजरांवाला से, या मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। गुजरात से, अच्छा अच्छा माशाल्लाह, गुजरात में तो हमारे काफी ज्यादा लीडर्स काम कर रहे हैं, आप भी गुजरात से हैं? गुजरात में तो ये बिजनेस माशाल्लाह से बहुत आगे निकल चुका है। और अगर आप भी गुजरात से हैं तो डेफिनेटली आपको तो ये काम करना ही चाहिए हमारे साथ। ठीक है। तो जब वो कहेगी अच्छा अच्छा ऐसा कोई अच्छा बिजनेस है, हाँ हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए हमारी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। सबसे मजे की बात, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि आप को ये करना है कि आप जो है वो थोड़ी एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, एग्जैक्टली तो आपको क्या करना है कि आप जो है वो आ, अच्छा कमेंट्स में पढ़ूंगा तो मैं हंसता रहूंगा, इसलिए रहने दें। आ, मैं क्या बताऊं, मैं भूल गया हूँ। अच्छा, मैं था कि हाँ डेफिनेटली जब हम जो है वो, अब मैं क्या बात कर रहा था यार, मैं भूल गया हूँ। हाँ गुजरात में यानी काफी ज्यादा लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, उसके लिए जो है वो आज
अगर मैं आपको एक फर्स्ट सेशन का लिंक भेजती हूँ तो क्या आप उसको वॉच करेंगी या करेंगे? डेफिनेटली आपको अपनी ज़ात के लिए टाइम जो है वो निकालना पड़ेगा। तो अगर वो आप निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली जो है वो हम आपको सेशन में आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आपने खुद मुझे बताना है कि वो कब तक आप मुझे देख के बता सकती हैं। आपका खुद से मैं टाइम ले रही हूँ, इसी वजह से आपने मुझे बताना है। अगर वो कहे कि मैं 7 बजे तक देख दूंगी, मैं लिंक सेंड करती हूँ, अगर लाइव करना है तो लाइव, अगर लिंक है तो मैं 7 तक देख के बता दूंगी। तो फिर 7 तक देख के बताना, यह मिस कमिटमेंट नहीं करनी। आप देखेंगी तो उसी बेस पे हम आगे जो है वो आपको लेकर चलेंगे, ठीक है? तो इस तरह से तो जो मैसेज सीन नहीं करते उनको कॉल करें ना डायरेक्ट, ठीक है? उनको इंसान कॉल करता है जो मैसेज सीन नहीं करते। जो ऑफ मिलता है आप आगे जाए ना, कोई ऐसा मसला नहीं है, आगे चले जाएं, ठीक है? तो उसके बाद जो है वो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। डेली फॉलो अप करना होता है पुराने पर्सनस का 40 से 45 मिनट, ठीक है? और अपने पास एक ट्रैक शीट बनाएं, रिकॉर्ड नेम्स इन योर ट्रैकर, ठीक है? स्प्रेडशीट, नोटबुक, ऐप, इस तरह से जो है वो लाइक साथ लेके चलना पड़े। वीकली गोल ब्रेक डाउन अपना एक जो है वो कॉल का जो है वो करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? क्यों नहीं करते हैं, कॉल रिसीव करते हैं, काफी लोग जो है वो करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नहीं करते हैं तो कोई मसला नहीं ना यार, 10 दिन बाद कॉल करो। जरूरी तो नहीं है भाई उसी दिन ही आपने 18 कॉलें उसको करनी है। आपकी खाला की बेटी जो है वो, खाला की बेटी या कजन का फुफो फुफो तो नहीं है, एक फोन नहीं उठाई तो 18 फोने, हेलो फुफो मैं परेशान हो गई थी, ठीक तो है ना आप? तो ऐसा तो नहीं होता ना यार, वो बिजनेसमैन, आप भी बिजनेसमैन हो, वो भी बिजनेसमैन है। एक या दो फोन्स, ठीक है? अगर नहीं है तो बस गो फॉर द नेक्स्ट वन, किसी और को फोन करो, उसको 2-3 दिन बाद फोन कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो रीच आउट करना है 70 से 100 बंदों को, आपने अपना एक जो है वो वीकली गोल बनाना है, ठीक है? 70 से 100 बंदे। अब मैं आप लोगों को इससे मुझे एक बड़े मजे की बात याद आ गई है। मैं सोलर बेचता था, तो वो वहां पे मैंने फोन किया, या एम आई स्पीकिंग विद मिस्टर जॉन? नो, आई एम हर वाइफ। मैं क्या, ओके आप बीवी हैं, चलो ठीक है। या एक्चुअली दिस कॉल वाज रिगार्ड टू सोलर कैंपेन गोइंग ऑन, सो आर यू द हाउस ओनर? नो, माय हस्बैंड वाज द हाउस ओनर। मैंने कहा अच्छा, हस्बैंड हाउस ओनर है, ठीक है। तो वो क्या अवेलेबल है? नहीं, वो तो 6 साल पहले मर गए, ठीक है? तो नंबर वो 6, 7 या 10 साल पहले उसने किधर सोलर के लिए अप्लाई किया था, तो वो तब का उसका नंबर था, ठीक है? तो वो नंबर मियाँ के पास से बीवी अब यूज कर रही है, वो बीवी का नंबर है। तो मैंने उसको फोन कर दिया, मैंने कहा यार अल्लाह, ये तो मर ही गया है बंदा, चलो खैर है, कोई बात नहीं, गो फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है? तो अगला बंदा बेशक मर ही चुका हो, कोई मसला नहीं है, आपने क्या करना है, आपने प्रोस्पेक्टिंग ही करनी है ना। तो आपने हमेशा, कोई एक पर्सन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो आपने दूसरे की तरफ जाना है, ठीक है? उसी के पास जो है वो ठहरे नहीं रहना, अगले की तरफ जाना है। डेफिनेटली लाइफ भी ऐसे ही है, एक पर्सन नहीं मिल रहा, गो फॉर द नेक्स्ट वन, रुकना नहीं है, ठीक है? और फॉलो अप जरूरी होता है, 20 से 30%, ठीक है? आप करें प्रेजेंटेशन के साथ शेयर करें इंफॉर्मेशन, 10 to 15 सेकेंड्स की जो है वो, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। मकसद क्या होता है हमारा? नॉट टू सेल राइट अवे, ठीक है? मकसद क्या है? डायरेक्ट बेचना नहीं है आपने उठा के, आपने उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप करनी है, ठीक है? उसके बाद जो है वो हम कहाँ तक पहुंचे? सही हो गया। अब यहाँ पे अपनी लिस्ट जो है वो कोल्ड कॉलिंग के लिए आप किस तरह से जो है वो, फॉलो अप के लिए कॉल ना करें, आप मैसेज पे भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैसेज पे रिप्लाई नहीं आ रहा तो फिर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? आप कांटेक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे दो पर्सन हैं फॉर एग्जाम्पल, दो टीम मेंबर्स हैं, आप क्या कर सकते हो कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा नंबर्स हैं ना जिनको आप नहीं जानते हो, आप आपस में शेयरिंग भी कर सकते हो नंबर्स की, ठीक है? एक पर्सन जो है वो अपने सारे एक्स्ट्रा नंबर्स उठा के दूसरे को दे दे, दूसरा उठा के एक को दे दे, और फिर उनको कॉल करो। आप रेफरल्स भी ले सकते हो, आप जो है वो डायरेक्टरी से भी नंबर उठा सकते हो, सोशल मीडिया से, लिंक्डइन से, और लीड परचेज बहुत लोग करते हैं, वो भी कर सकते हो। आइडियल टारगेट जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। माइंडसेट, एक्सपेक्ट रिजेक्शंस, ठीक है? रिजेक्शंस आती हैं, दे आर पार्ट ऑफ द गेम। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि रिजेक्शंस जो हैं वो आती हैं यार, रिजेक्शंस आएंगी।
800 कॉलों में भी ना, दिन में हफ्ता हफ्ता ये होता है कि रोज की 800 कॉलें लड़के कर रहे होते हैं और 1% भी सोलर नहीं खरीदता, या 1% भी कोई सर्विस, मेडिकेयर की सर्विस या कोई इस तरह की सर्विस नहीं खरीदता। ठीक है, बाहर के मुल्क में। हाँ, आप लोग कितनी कोई कॉलें सुन लेते हो? आप लोगों को कोई सिम पे कॉल करे, हेलो जी हम ये वाला पैकेज बेच रहे हैं, तो क्या आप लोग खरीदते हो उससे? नहीं खरीदते ना, तो रिजेक्शन मिलती है। क्या वो लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं कि यार हम पाकिस्तानियों को फोन करते हैं, पाकिस्तानी तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या वो अपनी जॉब छोड़ देंगे? कभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो तो करते रहेंगे। तो आप लोग क्यों हार मान जाते हो? अब एक सब्जी वाले की मैं मिसाल दे रहा था, वो सब्जी वाला एक गली में गया है, वहां से किसी ने भी सब्जी नहीं ली, तो क्या वो जो है वो उठा के रेडी फेंकेगा साइड पे, चल भाई निकल, एक बंदा सब्जी नहीं ले रहा? इतनी इन्वेस्टमेंट की थी मैंने मंडी पे जाके, मैंने 1800 रुपए की जो है वो टमाटरों की बोरी ली थी, 1500 रुपए के प्याज लिए थे मैंने, और 50,000 का टोटल सामान लेके मैं रेडी पे लाद के लाया था। आज सारा दिन मेरे से किसी ने सामान नहीं लिया, तो क्या वो रेडी उठा के फेंक देगा अपनी? वो ये कहेगा मेरे साथ लॉस हो गया, मेरे साथ स्कैम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक दिन रिजेक्शन मिली, 2 दिन, हफ्ता मिली, महीना मिली, लोग क्या कहते हैं, हमारे साथ तो स्कैम हो गया यार, हमारा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा। और ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो ये माइंड जो है वो रख के बैठे हुए हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग का सुन के भाग जाते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग को पेश ही इस तरह से कर रहे होंगे, तभी वो सुन के भाग जाते होंगे, नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक बहुत अच्छा बिजनेस है। और डेफिनेटली जिनको नहीं पता वो सुन के भागते होंगे, या जिनको मिस गाइडेंस है वो सुन के भागते होंगे। आप उनको डायरेक्ट सेलिंग का बताएं, नेटवर्क मार्केटिंग का बताएं ही ना। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सेलिंग का बताएं। अगर फॉर एग्जांपल लोग ये सुन के भागते हैं, तो आप उनको अमेजोन का बताएं, जिस तरह से अमेजोन वर्क कर रहा है, जिस तरह से शॉपिफाई वर्क कर रहा है, इसी तरह से हम लोग वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे जो है वो लोगों को बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद एक स्क्रिप्ट जो है वो आप एक नेचुरल स्क्रिप्ट बनाएं अपनी, एक नेचुरल वॉइस नोट्स बनाएं, अच्छे से जो है वो ऑब्जेक्शंस उनके हैंडल करें। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, आर्ग्यू ना करें किसी के साथ, एक्नॉलेज एंड रिडायरेक्ट, और किसी को गाली ना दें, किसी को बुरा भला ना कहें। अगर वो कोई बुरा भला आपको कह भी रहा है, जस्ट छोड़ दें उसको बस। ठीक है, रहने दें। और और ऑलवेज एंड विद अ क्लियर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, बुक अ मीटिंग, सेंड अ वीडियो इनवाइट। जैसे ही वो एक चीज कर चुका है ना, तो नया स्टेप उसको देते रहे, उसको खाली नहीं छोड़ना अगले बंदे को, उसको एंगेज रखना ही है अपने साथ। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल उसने डे 1 देख लिया, उसके उस बाद उसको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस दो, कहीं ये रात को सोने के टाइम ना आप देख के सोना। ठीक है, बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। तो इस तरह से आप लोग जो है वो अगले पर्सन को अपने साथ इंगेज करके रखो। जब तक इंगेज नहीं रखोगे, वो क्या पता यूट्यूब पे जाके और तरह तरह की वीडियोस देख के सुबह आके आपके उसने सर खोला, "ओ, इधर आ भी, तू मुझे कौन सा बिजनेस करवाने जा रहा है?" ठीक है, तो आप लोग उसको अपने साथ इंगेज रखोगे तो डेफिनेटली तभी वो आप लोगों के साथ आगे चलेगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। ठीक है, अगर कोई कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, टोटली फाइन, आई रिस्पेक्ट दैट, जस्ट क्यूरियस, आर यू मोर इंटरेस्टेड इन अर्निंग इनकम और इम्प्रूविंग हेल्थ फाइनेंसिंग? ठीक है, तो उससे पूछें कि अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं, इस काम के लिए, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए? ठीक है, या फिर अपनी जो है वो लाइक हेल्थ या फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने के लिए? वैसे तो हमारी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर कोई फीमेल है तो उसको कहें कि क्या आप जो है वो नहीं चाहती आपकी स्किन ग्लो करे, तो हमारे पास तो ऑफिशियल भी है इस तरह का, मैं आपको चिट्टा करके भेज दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से भी जो है वो आप उसको इंगेज कर सकती हैं। ठीक है, तो कोई अगर आपसे कहे कि आई डोंट हैव टाइम, ठीक है, तो दैट एक्जैक्टली व्हाई आई थॉट ऑफ यू, दिस कुड हेल्प यू फ्री मोर टाइम, यानी इससे आपको जो है वो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। और कैन आई सेंड यू अ शॉर्ट 3 मिनट वीडियो इंस्टेड, आप उसको वीडियोस वगैरह शेयर करें। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है वो उसको कुछ ना कुछ भेज सकते हैं। यार घंटा हो गया पता भी नहीं चला। अच्छा, इज दिस नेटवर्क मार्केटिंग, या आप उसको बताएं कि भाई ये डायरेक्ट सेलिंग है, या आप उसको बता सकते हैं यस इट्स अ proven business model used by many companies. The real question is, are you open to earning additional income if the timing and fit are right? ठीक है, तो उससे आप ये पूछें कि असल सवाल ये बनता है कि आप जो है वो ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रो टिप्स, स्माइल वाइल कॉलिंग, हंसते रहो। ठीक है, खुश रहो। मैंने कहा आपको ऐसा काम,
बिल्कुल, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, प्यारा भी करे और काम भी। ठीक है, और बाल भी आपके सीधे हों। ठीक है, बाल स्ट्रेट हों केराटिन शैम्पू से। और उसके अलावा कीप कॉल्स अंडर 2 to 3 मिनट्स, डोंट एक्सप्लेन एवरीथिंग। बस 2-3 मिनट की कॉल की, अगले को सेशन के बारे में बताया, बस ठीक है। एम फॉर 20 to 30 कॉल्स अ डे। और 3 से 5 तो एग्री करेंगे ये आपकी बात पे। ठीक है, यहाँ पे भी जो है वो 30 कॉल्स आप करेंगे तो 3 से 5 जो है वो एग्री करेंगे आपको। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा इतना सही था। होप सो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मैंने शुगर मेले में सेशन लगा दिया, घंटा गुजर भी गया, पता भी नहीं चला। ठीक है, तो अभी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कोई चीज़ ऐसी समझ ना आई हो। और डेफिनेटली लाइक सेशन मैंने जो है वो भी नहीं रखा। मैंने कहा यार आप लोग वैसे ही बोर होते रहते हो सेशंस वगैरह देख के, सीनियर ने कह दिया सेशन ज्वाइन करना ही करना है, तो आप लोग कहते होगे कि यार फिर से सेशन, फिर बोर होंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी लीडर्स ऐसे भी होते हैं जो बोर करते भी हैं, फिर दिल भी नहीं करता यार सेशन लेने का। ऐसा है कि नहीं? आप डेफिनेटली आप यूनिवर्सिटी भी जाते हैं या स्कूल भी जाते हैं, तो क्या आपको 12 मंथ्स का कोर्स क्या एक दिन में बता दिया जाता है? ऑब्वियसली जब आप समझेंगे तभी आपको पता चलेगा। बस लाजमी दीजिएगा। ठीक है, जब आप रिव्यूज़ देंगे तो मुझे पता चलेगा हाँ भाई पर्सन्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं कुछ न्यू सीखने के लिए, तो फिर मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि कोई अच्छा सा सेशन एक और अरेंज करवा दूँ। ठीक है, और ये मेरा फर्स्ट सेशन था ग्रोवे ग्लोबल के साथ, और प्रेजेंटेशन आप लोगों को मिल जाएंगी। सेकंड, बाकी अल्लाह ताला आप सबको ढेरों कामयाबियों से नवाजे, बहुत ज़्यादा कामयाब करे, मेहनत करते रहें। ऑब्वियसली मेहनत का सिला अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर देती है, कोई भी अच्छा, ऐसा बंदा जो, मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी बंदा जो है वो डेफिनेटली भूखा नहीं सोया ना, और अल्लाह ताला सुलाए भी ना किसी को। लेकिन ये चीज़ है कि आप लोग जो है वो मेहनत करते रहें, प्रोस्पेक्टिंग अच्छी करें, डेली बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनस तक रीच आउट करें। तभी एक रेशो निकलती है ना। जब तक आप 15 से 20 से 30 बंदे कहीं से ढूंढ के निकालेंगे नहीं, उनको मैसेज नहीं करेंगे, तो दिन की एक की रेशो भी नहीं निकलेगी। कोशिश करें यार एक ही बंदा आ जाए मेरे पास जो डे 1 का सेशन मेरे साथ देख ले। ठीक है, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, कभी भी जो है वो परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला खैर करेगा। ऑब्वियसली चीज़ें मिलती हैं, हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने लिखी होती है वो इंसान को मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे ढेर सारा। ठीक है, अपना ख्याल करें और अपना ख्याल रखें। सेशन को हम एंड करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जो है वो सेशन करके। और मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह ये है कि ऑब्वियसली किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, वो ढेर आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, मुझे खुद समझ नहीं लग रही इस टाइम पे। अपना ख्याल रखिएगा। अगर गर्ल्स को अलाउ नहीं हो मेरे से बात करना।
मैम, गर्ल्स को अलाउ ना हो मेल से बात करना, यानी वर्किंग के रिगार्डिंग, तो फिर फीमेल्स की लीड्स ढूंढे, कोशिश करें फीमेल्स ही हो, ठीक है। अपना ख्याल रखें सभी। अल्लाह हाफिज।